वेलकम बैक नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ नाजरीन, मैं हकीम अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स। सबसे पहले तमाम अहले इस्लाम मेरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी रमज़ान मुबारक और दुआ भी करें साथ ही साथ कि ये रहमतों का महीना जो है इसमें अल्लाह ताला की ज़ात तमाम बे औलाद जोड़ों को औलाद नरीना अता फ़रमाए। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस रमज़ान के महीने का एक वजीफ़ा भी आपको बताऊँगा। जिसके पास औलाद नहीं है वो वजीफ़ा अगर इशा की नमाज के बाद वजीफ़ा कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला की ज़ात आपको औलाद नरीना जैसी नेमत से महरूम नहीं रखेगा। और आपको एक देसी इलाज भी बताऊंगा जिसकी मदद से अगर आप में फ़ीमेल में मसला है या मेल में मसला है, ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेल की और फ़ीमेल की सलाहियत को, बेबी पैदा करने की सलाहियत को बढ़ाता है। और आपने क्या करना है, इस रमज़ान के नेक महीने में इशा की नमाज के बाद जो वजीफ़ा करना है वो अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हुए, अपना ईमान पुख्ता करते हुए करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको रमज़ान के महीने में ही जो खुशी की खबर है वो मिल जाएगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको बासानी मिल सके। तो जी हाँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वजीफ़े की और उसके बाद चलते हैं इसके देसी इलाज के ऊपर। आपने क्या करना है, 110 बार बिस्मिल्लाह शरीफ आपने पढ़नी है इशा की नमाज के बाद। लेकिन इसको आपने पढ़ना किस तरीके से है वो आप समझ लें। आपने क्या करना है, 10 दफ़ा आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है और उसके बाद एक दफ़ा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है। इसी तरह से 10 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद एक दफ़ा आपने दरूद पाक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर ये वजीफ़ा 110 मरतबा आप इशा की नमाज के बाद कर लेते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात इंशाअल्लाह इस रमज़ान में आपको खुशखबरी अता फ़रमाएगा। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके देसी इलाज के ऊपर। इसका देसी इलाज जो है वो कैसे मुमकिन है। आपने 2 चीज़ें लेनी हैं। अगर आप एक चीज़ इस्तेमाल करें तो इससे भी काम बन सकता है, लेकिन आपने 2 चीज़ें लेनी हैं। एक लेनी है असगम नागौरी और दूसरी चीज़ है सफ़ेद मूसली, जिसको हम इंडियन मूसली भी कहते हैं। इन दोनों को आपने हम वज़न ले लेना है और उसके बाद इसको बारीक पाउडर की शेप में बना लेना है ताकि आपके पास ये सफ़ूफ बन सके। तो आपने क्या करना है, इसमें आपने हस्बे ज़रूरत शहद ऐड कर लेना है ताकि ये माजून की शक्ल में आ जाए। आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि माजून बन जाए और माजून जो हो इस कदर हो कि वो अंदर फुटियाँ ना बने। तो उसके बाद आपने 1/4 टीस्पून आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप ये दूध के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं तो टू गुड हो गया। अगर आप दूध के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करते तो आप इसका इस्तेमाल पानी के साथ कर सकते हैं। और ये वाला जो नुस्खा है अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं 15 से 20 दिन में एक दफ़ा कर लें। अगर आप कोशिश करें कि इसको खाली पेट इस्तेमाल करें, अगर आप इसको 10 से 15 दिन इस्तेमाल कर लेते हैं और साथ ही साथ ये रमज़ान का वजीफ़ा करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला की ज़ात आपको औलाद नरीना जैसी नेमत से नवाजेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अहमद हेल्थ टिप्स। वस्सलाम।